हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक फाइनल कट ऑफ के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे, एक आइडिया लेंगे कि फाइनल आपकी टाइपिंग के बाद क्या कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। जैसे आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक बार फाइनल कट ऑफ हम लोगों को आइडिया दे दीजिए, ताकि हम लोग उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं जिन जिन के मार्क्स जिस तरीके से आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर आप सभी को पता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो विदाउट प्रूफ के नहीं, मतलब एक ऑथेंटिसिटी उसके अंदर कुछ ना कुछ होनी चाहिए, उसके पीछे का कुछ ना कुछ यहाँ पे रीजन होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पोल डाला हुआ था, आप सभी को पता है। 3-4 पोल कंडक्ट किए थे बेसिकली। सारे पोल के रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा और इसके अलावा इसके कंक्लूजन तक पहुँचेंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी क्या बन सकती है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर यूकेपीएससी के लिए। तो आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आप सभी की आ चुकी है। तो सभी के अपने अपने अलग अलग शिफ्ट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, अगर आपका डीबी के अंदर नाम है, डीबी में अगर आपका रोल नंबर आया है और अगर इस मेरिट के अंदर जो कि मैं बताऊंगा अभी बेसिकली उसके अंदर अगर आप मार्क्स नहीं भी बन रहे हैं तो 100% आपको जाना चाहिए वहाँ पे। आपको ज़रूर जाना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और काफ़ी लोग जैसे कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि कह रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट नहीं बने हुए हैं। कोई कह रहा मेरा ये नहीं बना, कोई कह रहा वो नहीं बना, मैं डीबी के लिए जाऊँ या ना जाऊँ। तो ये देखिए, ये आपका खुद का डिसीजन है। अगर आपको लोगों को जॉब चाहिए तो आप लोगों को जाना चाहिए, अगर जॉब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो इतने कैजुअल आप लोग कैसे बन सकते हैं कि अगर आपको कोई जॉब मिल रही है और एक छोटे से रीजन के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ की ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आपकी कोई यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है तो वो आयोग वहाँ पे मौका आपको देता है। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको टाइम मिलता है और वो टाइम के अंदर आप अपने सही डॉक्यूमेंट को वहाँ पे दिखा सकते हैं। ये भी यहाँ पे प्रोविज़न है। तो इसलिए सभी तरह के अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। थोड़ी बहुत जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आप वहाँ पे जाके भी ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नई वीडियो जैसे ही आएगी तो आप लोगों को उसका अपडेट मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने फाइनल कट ऑफ की। आप सभी को पता है यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की जो पोस्ट आई थी उसके लिए रिजल्ट भी यहाँ पे आ गया है। बेसिकली ये रिजल्ट आपके लिए किसके लिए आया है, टाइपिंग के लिए आया है। और टाइपिंग के अंदर आपको पता है जो मेरिट आई है आपके टाइपिंग की काफ़ी कम आई है। एक तरीके से आप सब के लिए ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ मेरे हिसाब से होगी। और इसके अंदर क्योंकि ये चीज़ क्यों हुई है, और सभी लोग ये जानते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ऐसा नहीं था कि इजी पेपर था। और इसके अंदर आपके पास में 8000 के अराउंड स्टूडेंट थे। 8000 समथिंग स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर हुए थे, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 2000 के अराउंड स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। और इसके अंदर स्टूडेंट ज़्यादा बुलाए जाने चाहिए थे, अराउंड 1000 के अराउंड स्टूडेंट इसके अंदर आई थिंक और बुलाए जाने चाहिए थे, क्योंकि 3 टाइम्स यहाँ पे बुलाता है जो आयोग है यूकेपीएससी। और यूके तो आपका 4 टाइम्स बुलाता था, ये आप सबको पता होगा। तो इसके अंदर 3 टाइम्स भी नहीं है, कैंडिडेट आपके अप्रोक्सीमेटली 2.6 टाइम्स यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतने ही कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि जिसने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, आप लोगों ने एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे दिया है। अब आगे अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं तो मैंने ये पोल डाला हुआ था 2 दिन पहले, डाला हुआ था यूट्यूब पे, जिसके अंदर आपने देखा भी होगा। इसमें 539 यानी कि 539 लोगों ने वोट किया है। इसको आप देख सकते हैं नंबर यहाँ पे। इसके अंदर मैंने अलग अलग जो सिनेरियो था वो दिया था कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, और ये कंबाइंड था बेसिकली असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर दोनों के लिए। तो लेस देन 45 वाले 21% हैं, 40 to 50 वाले 25% हैं, 50 to 60 वाले 35% हैं, और 60 to 70 वाले 14% हैं। अब 70 वाले भी 6% यहाँ पे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या एग्जिबिट करती है, मतलब क्या आपको यहाँ पे दिखाती है। तो इसके अंदर अगर मेजोरिटी की बात मैं फिर से करूँ तो 50 to 60 है। अब इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे डिस्टेंस इसके अंदर जो बेसिकली आपने गैप बना दिया वो ज़्यादा बना दिया। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जब आप लोग पोल को क्रिएट करते हैं तो कुछ ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। हम लोग को 5 या 6 इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको इंटरवल्स आपको मिलते हैं बनाने के लिए। तो उसके अंदर ज़्यादा हम लोग इंटरवल्स नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे गैप मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि 70 अबव भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, तो इसलिए 70 अबव डालना भी ज़रूरी था। अब अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं तो देखिए, हर एक पोल के अंदर कहीं ना कहीं 10% के अराउंड, ज़्यादा तो मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन 10% के अराउंड इसके अंदर आपकी फर्जी वोटिंग होगी।
फर्जी वोटिंग इन द सेंस कि आप किसी का एग्ज़ाम होगा ही नहीं, उसने भी वोट कर दिया इसके अंदर। क्योंकि आप लोगों को पता है, यूट्यूब आप लोग खोलते हो, अगर किसी पेज से आप लोग जुड़े हो, किसी यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, तो वहाँ पे पोल आता है, तो हम लोग भी ऐसे ही टिक कर देते हैं, आप लोग भी ऐसे ही टिक कर देते हो। तो वो क्या है, 10% हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं, एक तरीके से उसको हम कंसिडरेबल नहीं मान रहे हैं। इसीलिए फिर भी मेजोरिटी की अगर बात करूँ तो 50-60 जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आपकी फाइनल मेरिट रहेगी वो इसी बीच में रहेगी। अब मेरिट का मतलब क्या होता है? मेरिट का पहले भी मैंने आपको बताया, जो हम लोग जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं ना, तो कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो मिनिमम मार्क्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मिनिमम कितने मार्क्स हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। हर एग्जाम में टॉपर होते हैं, हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे भी होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम कितनी कट ऑफ जा सकती है, उससे अंदर जो भी बच्चे होंगे, उसके दायरे के अंदर जो भी बच्चे होंगे, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे पोस्ट आपको पता है काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पोस्ट इसके अंदर है। और अगर मैं इसके अंदर इस कंक्लूजन की बात करूँ, 50-60 के अंदर जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ अभी जनरल की, SC ST OBC की बात करूँगा, जनरल कैटेगरी की 50-60 के बीच में ही मेरिट आपकी रहने वाली है। ये बात आप लिख के लेना। 50-60 क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी यही चीज़ कही थी। आपको पता है 45 आपकी गई है यहाँ पे टाइपिंग के लिए। और वेरिएशन अगर हम इसके अंदर लेके चलते हैं तो 10 का वेरिएशन मान के चलते हैं, मैक्सिमम वेरिएशन है ये। इससे ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर वेरिएशन इससे ज़्यादा होगा। तो 10 का वेरिएशन मान के चलते हैं तो तब भी आपका 55 यहाँ पे बनता है, बट मुझे लगता नहीं है कि 10 का भी वेरिएशन होगा। 5 या 6% या 4% या 3%, 3 to 6% के बीच में यहाँ पे एक वेरिएशन देखने को आपको मिल सकता है फाइनल कट ऑफ के अंदर। लेकिन मैक्स टू मैक्स आपका 10% ही आपको देखने को मिलेगा। ये बात इसके अंदर क्या है, श्योर है एक तरीके से। तो जो यहाँ पे डिफरेंस की बात मैं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का आप सभी को पता है 45 यहाँ पे आया था टाइपिंग के लिए, तो उसमें ऐड कर लीजिए आप लोग, 5 ऐड कर सकते हैं या 4 ऐड कर सकते हैं, मतलब आपका 49, 50 या 51, 52 ऐसा आपकी मेरिट इसके अंदर रहेगी। ठीक है, ये फाइनल मेरिट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जनरल के लिए। अब बात करते हैं हम लोग OBC के लिए, OBC या EWS के लिए। OBC और EWS का ही ध्यान रखना कि लगभग कभी कभी एग्जाम में आपका, मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ पे सेम कट ऑफ इसका जाता है, तो इसलिए मैं दोनों की एक साथ बात करता हूँ। आपको पता है इसके अंदर 35 आपका क्वालिफाइंग है, तो 35 अगर क्वालिफाइंग है इसके अंदर, अगर आप जोड़ दें 6-7 अगर जोड़ दें, तो आपको पता है इसके अंदर 43-44 के अराउंड में इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए इनका यहाँ पे, अगर इसके अंदर ये बात की जाती है तो। अगर OBC का आई थिंक 35 है या फिर 40 है, ये मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसमें आप 5 या 7 ऐड आराम से कर सकते हैं। 5-7 मैक्स टू मैक्स आप 10 ऐड कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जनरल यहाँ पे आइडिया है, इसके अंदर आपको पता है सभी तरह की कैटेगरी आ गई होगी, जो यहाँ पे कैटेगरी है सभी तरह की होगी। इसमें लेस देन 45 वाले पर्सन भी हैं। अभी लेस देन 45 ऐसा नहीं है जनरल कैटेगरी के हैं, क्योंकि इसके अंदर रिजर्व कैटेगरी के भी हो सकते हैं, तो उनका तो क्वालिफाइंग 35 है ना, तो उनके लिए तो बढ़िया मार्क्स हैं ये। 45 से कम भी तो सही मार्क्स है उनके लिए, तो इसीलिए इसके अंदर मैं इन चीज़ों को कंसीडर कम कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपके कैटेगरी वाले भी हैं। ये मेजोरिटी इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आप सभी को पता है सभी तरह के स्टूडेंट होंगे, और सभी तरह के स्टूडेंट होंगे तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ द स्टूडेंट होंगे इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज, तो वहीं पर आपकी मेरिट गिरेगी। अगर मैं इनकी बात करता हूँ 60-70 या अबव 70 वाले, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर कैटेगरी वाले भी होते हैं वो जनरल की सीट ले लेंगे। आपको पता है कि अगर आप कैटेगरी वाले हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो जनरल की सीट आपको मिल जाती है। तो पीछे से जब आप नीचे को मेरिट गिरती रहेगी तो लास्ट मेरिट किसे मिलेगी? कैटेगरी वालों को ही मिलेगी। तो अल्टीमेटली कैटेगरी की मेरिट तो गिरनी ही गिरनी होती है, ये आपको भी पता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कैटेगरी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते बच्चे, वो मार्क्स अच्छे स्कोर करते हैं, लेकिन ओपन में उनको, ओपन कैटेगरी के अंदर उनको दे दिया जाता है प्लेस। ठीक है बात। तो इसीलिए 60-70 वाले भी 14% हैं, बट इसके अंदर थोड़ा सा जो चेंजेस हैं वो मैं ज़्यादा इसको स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 60-70 के अंदर आपके बहुत ज़्यादा नंबर देखने को मिलेंगे। 61 भी हैं, 62, 63, 64, 65 ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। और ऐसा नहीं कि सारे 70 हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई 60 के नियर हैं, कोई आपके 65 के नियर हैं, कोई 70 के नियर हैं, तो 14% ही है। लेकिन जो हम लोग मेजोरिटी की बात करें 35% है। तो मेरे हिसाब से फिर वही बात मैं कह रहा हूँ दोबारा से, जो मैं फर्स्ट टाइम मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कटअप बताई थी, उसी बात को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि वही कटअप आपकी बनेगी फाइनल। क्लियर है बात। अब मैं दूसरा यहाँ पे एक और पोल आपको दिखाता हूँ जो कि टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाला हुआ था।
ये हमारे टेलीग्राम चैनल का पोल है, आप लोग देख सकते हैं। जो जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं उनके लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर से आप क्लिक करके वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। तो इसी तरह का एक जो मैंने आपका यहाँ पे पोल डाला हुआ था, वो ग्रुप पे डाला हुआ था, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो टोटल वोटिंग है वो 363 लोगों ने वोटिंग करी है इसके अंदर। और इसमें जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैं आप सबको पता है यहाँ पे लाई कर रहे हैं। देखिए अगर मैं 3 कैटेगरी की बात करूँ, 45 से लेके 60 के बीच में ये लाई कर रहे हैं, 45 से लेके 60 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर भी वही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसके अंदर थोड़ी बहुत मुझे सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है पोल के अंदर, कि ऑथेंटिसिटी मुझे देखने को मिल रही है कि हाँ पोल के अंदर सही तरह से वोटिंग हुई है। इसका रीजन बीइंग कि आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली हर उसमें सेम आ रहा है। उसमें भी हमने देखा था मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के 45 से ऊपर आ रहे थे, मतलब 50 से 60 के बीच में लाई कर रहा था। यहाँ पर भी अगर आप सबसे ज़्यादा मेजोरिटी देखेंगे तो आपको यहाँ पे 20% में 50 to 55 दिखेगा, और 45 to 50 भी यहाँ पे है। अब इसके अंदर फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर कैटेगरी भी आपकी होगी, SC ST OBC EWS सारे इसके अंदर होंगे। तो कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी है फिर वो आपकी वही बन रही है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 50 के अराउंड आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट बन सकती है। और अगर मैं अदर कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें +5 आप लोग कर सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स मैंने पहले ही आपको बता दिया +10 आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर अबव 75 की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे नंबर ज़्यादा मुझे दिख रहा है, बट इसके अंदर वोटिंग हो सकती है कि कुछ ऐसे ही वोट कर दिया गया हो, क्योंकि उसमें हमारे ग्रुप के अंदर अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। तो कोई PhD वाले स्टूडेंट भी हैं, कोई अदर स्ट्रीम के हैं, तो वो सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है इसके अंदर कुछ वोटिंग अनफेयर हुई हो, बट उसके अंदर थोड़ा बहुत तो 10% हम लोग कंसीडर कर ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर 6% की बात करें अबव 75 वाले, लेकिन इसकी जगह पे मैं बात करूँगा 3 to 4% की। ये इतना 3 to 4% हो सकता है, बट 6% थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अब 75 मार्क्स लाना एक अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ मैंने कंसीडर करी है। बट मैं टॉपर तो मैंने पहले ही कहा है आपसे, हर एग्ज़ाम के अंदर टॉपर्स तो होते ही हैं, लेकिन जो हम लोग बात करेंगे मेजोरिटी की, जहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिली है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी है आपसे। अपनी टाइपिंग की जो आपकी कट ऑफ है प्लस उसके अंदर 5 कर सकते हैं आप, 4 to 5 आप कर सकते हैं, उसके अंदर आप मेरे हिसाब से सेफ होने चाहिए। ठीक है बात। अब इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करने के लिए मैंने ऑडिटर का अलग देखा, अकाउंटेंट का अलग देखा, तो उसका एक पोल मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर? क्योंकि आप सबको पता है इसके अंदर ऑडिटर का एग्ज़ाम भी है, और ऑडिटर की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए मैंने इसको काफ़ी स्पेसिफाई बना दिया है। अब इसके अंदर क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर देखिए 2 तरीके की चीज़ें आपको दी थी, एक तो था अप्लाइड और दूसरा था मार्क्स का। तो इसके अंदर देखिए अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ द बोर्ड्स की, तो 365 लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और इसके अंदर जो हम लोग अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के अंदर देख सकते हैं 20% लोगों ने, जो कि सबसे ज़्यादा है, सबसे हाई है इसके अंदर, ओनली असिस्टेंट अकाउंटेंट में 45 से 50 के बीच में टिक किया है। इसका रीज़न आप लोग जानते हैं, जो पिछली वाले पोल के अंदर था वही यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 45 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं आपको मेरिट देखने को मिलेगी, फाइनल मेरिट, और ये अकाउंटेंट की है। ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑडिटर की मैं अभी और बात करूँगा आगे। अगर हम लोग बात करें बोथ असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर में, तो यहाँ पे 45 से 50 के बीच में 12% लोग हैं। उसके बाद अगर बात करें ओनली असिस्टेंट अकाउंटेंट में, अगर बात करें 50 to 55 वाले कितने हैं, तो 15% है, तो नियर बाई है, कहीं ना कहीं 20% के नियर बाई है। और उसके बाद अगर बोथ ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे 50 to 55 है। फिर ओनली असिस्टेंट अकाउंटेंट 55 से 60 के बीच में कम है, 10% के अराउंड है। और बोथ असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर में यहाँ पे 50 to 60 है, और 7% वो बच्चे हैं। फिर ओनली असिस्टेंट अकाउंटेंट में अगर 5% बात करें, 60 to 65 है, नंबर काफ़ी आपका गिर गया है, यहाँ पे 5% में आ गया। उसके बाद बोथ असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर यहाँ पे 60 to 65 है। और इसके बाद बात करें बोथ असिस्टेंट अकाउंटेंट यहाँ पे, सॉरी ओनली असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें 65% वाले, 65 प्लस वाले यहाँ पे 4% है। और बोथ असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की बात करें तो 65 प्लस वाले 13% यहाँ पे हैं। तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है इसके अंदर, अगर आप साफ साफ देखेंगे तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की मेरिट को डिटरमाइन करना थोड़ा बहुत इसके अंदर ईजी हो गया है। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज जैसे जैसे मार्क्स गिर रहा है, परसेंटेज गिर रहा है यहाँ पे, तो इससे ये मतलब होता है, इसका ये कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के आपके मीडियम बीच के मार्क्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपके 50 to 60 के बीच में, मतलब 45 से रेंज करेगा ये, 45 से लेके 55 या
57 के अराउंड स्टूडेंट के मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी या सभी कैटेगरी को मिला के। तो मैंने वही फिर बात कही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बात टैली हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ओनली असिस्टेंट अकाउंटेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में 45 से 50 वाले हैं। फिर यहाँ पे 12% में, दूसरे वाले में देखिए 15% है, तो 15% और 20% कहीं ना कहीं नियर बाई है। तो ये कैटेगरी क्या होगी, 45 से 55 वाली कैटेगरी होगी टोटल नंबर ऑफ दी स्टूडेंट की, जो कि बनती है 35%। अगर दोनों परसेंटेज को मिला दें तो 35% ये बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे, देखिए 10% पे आ गया। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो आपका 65% के अंदर आ गया, फिर यहाँ पे 4% के अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि ये पोल सही तरीके से अटेम्प्ट हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम दूसरे की बात करें, ऑडिटर की बात करें, तो ऑडिटर के अंदर थोड़ी सी मेरिट है, जिस हिसाब से पोल हुआ है तो हाई जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे 13% स्टूडेंट ने बोला है कि ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट दोनों के लिए हमने अप्लाई किया, और हमारे 65+ मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसके अंदर 13% तो कहीं मैं कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ 9 to 10% यहाँ पे हो सकता है कि स्टूडेंट के मार्क्स इतने बन रहे हो, 65+ बन रहे हों। तो ये कहीं ना कहीं किसके लिए है, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है ऑडिटर, यानी कि 600 समथिंग वाली जो लिस्ट थी उसके अंदर के जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे बोला है। तो इससे ये साफ होता है कि ऑडिटर की जो आपकी कट ऑफ है कहीं ना कहीं वो हाई रहेगी एज़ कम्पेयर टू असिस्टेंट अकाउंटेंट। और ये इम्प्लाइड भी है, क्योंकि इसके अंदर सीट आपको पता है 50 समथिंग यहाँ पे सीटें हैं असिस्टेंट ऑडिटर के लिए, और CCC या O लेवल इसके अंदर मांगा था। कम छात्रों ने, कम स्टूडेंट ने ये फॉर्म यहाँ पे भरा था, सभी ने असिस्टेंट अकाउंटेंट का भरा था 1400 के अराउंड में, जो बचे के 600 के अराउंड है उन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया था। तो इस केस में ये तो ऑब्वियस है कि मेरिट आपकी हाई जाएगी, बट कितनी हाई जा सकती है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरिट इसके अंदर बननी चाहिए वो बननी चाहिए 60+ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। 60+ ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बनेगी फाइनल मेरिट, इसको ध्यान में रख लेना। फाइनल मेरिट 60+ के लिए। अगर हम बात करते हैं EWS या OBC के लिए, तो ये 57 या 58 के अराउंड में जा सकती है, 57-58 के अराउंड में ये जा सकती है। और दूसरे अगर हम इसके अंदर बात करते हैं किसकी, SC/ST वालों की बात करते हैं, SC/ST की, तो उसमें आपको पता है थोड़ी बहुत मेरिट कम जाएगी। तो मुझे लगता है ज़्यादा कम नहीं जाने के चांसेस हैं, 54 या 55+, या 54, 55 या 53 के अराउंड, मतलब 50+ तो जाएगी ही जाएगी, इतना ध्यान रखना। ऑडिटर की 50+ तो मेरे हिसाब से जानी ही जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसके अंदर पोल कंडक्ट हुआ, देखिए यहाँ पे मार्क्स भी बताए गए हैं, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से जो ऑडिटर की पोस्टें हैं, अब हम इसके अंदर ये भी नहीं कह सकते कि टॉप की जो पोस्टें हैं वो ऑडिटर ले लेंगे, मतलब कुछ कैटेगरी जनरल कैटेगरी या अदर कैटेगरी ले लेंगे, लेकिन उसके बची पोस्टें यहाँ पे और कैटेगरी ले लेंगे, लेकिन पोस्ट भी तो कम है इसके अंदर। अगर आप नंबर ऑफ दी पोस्ट देखेंगे तो वो भी कम है यहाँ पे, और मार्क्स अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे स्टूडेंट के बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो मेरिट है वो यहाँ पे जो कैटेगरी है उसके लिए 50+ रहने वाली है। ऑडिटर की मैं बात कर रहा हूँ 50+, और अगर मैं बात करूँ OBC या फिर EWS की, तो ये 55+ रहेगी। 55 में 56, 57, 58 हो सकता है। और अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो ये 60+ जाएगी मेरिट। ठीक है बात, 60+ जा सकती है, 60 भी रह सकती है, 60+ भी जा सकती है, और उससे नीचे मेरे हिसाब से आई थिंक नहीं आनी चाहिए मेरिट, जिस हिसाब का पोल यहाँ पे आया है। बाकी हम लोग कितने किसके मार्क्स आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप पोल के हिसाब से मैं ये रिजल्ट यहाँ पे निकाल पा रहा हूँ। अब इसके बाद आपको पता है कि सभी कैटेगरी का अप्रोक्सीमेटली जो डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल होता है, बट एक EWS कैटेगरी होता है जिसका जो मेरिट होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती है। आपको पता है OBC हो गया, SC/ST हो गया, या फिर PH हो गया, या फिर डिपेंडेंट डिसेबिलिटी हो गई, वो सभी के मेरिट आप सबको एक तरीके से आप लोग उसको क्या कर सकते हैं ना, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन EWS की बहुत जगह अगर आप मेरिट देखेंगे तो ये कभी क्या करते हैं ना, जनरल की मेरिट से भी ज़्यादा चली जाती है, या जनरल की मेरिट के बराबर चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे PCSJ के एग्जाम में आपने देखा होगा लास्ट जो रिजल्ट आया था उसके अंदर जनरल के बराबर ही लगभग EWS की मेरिट गई थी। तो EWS की मेरिट को डिटरमाइन करने के लिए एक अलग से पोल मैंने डाला था, सो दैट कि उसके अंदर पता चल सके कि EWS में ऑडिटर की पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। उसको मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको। ये वो पोल था जो यूट्यूब पर डाला था। देखिए यहाँ पे 265 लोगों ने वोट किया, काफ़ी अच्छी वोटिंग इसके अंदर भी हुई है, क्योंकि आपको पता है 600 के अराउंड समथिंग ये कुछ स्टूडेंट इसके अंदर हैं, और 265 अराउंड इसके अंदर अगर आप बात करें तो 50% लोगों ने इसके अंदर वोट किया है, जो कि यहाँ पे एक तरीके से सैम्पलिंग जो हम लोग कहते हैं ना, तो अच्छा सैंपल माना जाता है। 50% एक रिलायबल सैंपल आप कह सकते हैं, तो ये डेटा रिलायबल हो सकता है यहाँ पे। अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें, और बोला गया है बोथ
असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की पोस्ट के लिए जिसने अप्लाई किया था, मतलब 600 के अराउंड में जो स्टूडेंट थे उनकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट देखेंगे 45 से 50 के बीच में 51% यहाँ पे हैं, अगर हम EWS कैटेगरी की बात कर रहे हैं। लेकिन 14% अगर आप देखेंगे तो 50 to 55 भी हैं, और 55 to 60 भी 10% हैं। और अगर देखी जाए तो 18%, अगर 18% नंबर कम नहीं होता, 18% बहुत बड़ा नंबर होता, 65+ भी हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कहीं ना कहीं मेरिट आपकी ये लाई कर सकती है कहीं ना कहीं 55 के अराउंड, 55 से प्लस। क्योंकि देखिए कुछ जो स्टूडेंट हैं ये तो टॉप की पोस्ट ले जाएंगे, जो 65+ वाले हैं ये तो टॉप की पोस्ट ले जाएंगे। और इसके अंदर अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए 18% की अगर मैं बात करूं, जितनी हमारे पास वोटिंग हो सकी है तो 55 के अराउंड नंबर में बात करूँ, 55 एक मोटा मोटा हम लोग 60 ले देते हैं, तो 60 स्टूडेंट ने यहाँ पे वोट किया है कि हम लोगों के क्या बन रहे हैं, 65+ बन रहे हैं। तो आपको पता है कि इसके अंदर सीट्स कितनी हैं, आपको पता है इसके अंदर सीट्स कितनी है, सीट्स तो लिमिटेड है। तो सीट जब लिमिटेड है आपके पास में, तो फिर यहाँ पे कैसे आपकी मेरिट नीचे गिर सकती है। अगर यहीं पे देख लें आप लोग कि 18% किसका निकलेगा, 265 का निकलेगा। तो 265 का 18% अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स नंबर में बात कर रहा हूँ मैं, आपके पास में 50 या 55 या 60 के अराउंड में आता है, 50 to 60 के बीच में आता है। तो ये तो सीट आपकी 50+ ही तो है ऑडिटर के अंदर। तो मेरिट इसके अंदर तो यही बोला जा रहा है कि 65+ आपकी मेरिट बन सकती है। लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ ना, कुछ जो है मैं इनसिग्निफिकेंट लेके चल रहा हूँ डेटा को, क्योंकि इसके अंदर कुछ वोटिंग वैसे हो सकती है जो मैंने आपको बताया है। तो 3 से 4% मैं यहाँ पे माइनस भी कर देता हूँ, 4 से 5% या 5% के आसपास वेरिएशन अगर हम लोग ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरिट आपकी क्या गिर सकती है, 4-5 पॉइंट नीचे गिर सकती है। मतलब 57-58 जो मैंने आपको बोला ना, वही 57-58 के अराउंड ये जा सकती है EWS कैटेगरी के अंदर। बाकी जनरल कैटेगरी की मैं पहले ही बता चुका हूँ, जनरल कैटेगरी का 60+ रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरिट की बनेगी। तो दोस्तों ये सभी तरह की जो कैटेगरी है उसकी मेरिट्स की मैंने बात करी है, और इसके अलावा हो सकता है इससे भी कम जाए मेरिट। अब हम लोग इसके अंदर डिटरमाइन करने का काम नहीं कर सकते पूरी तरीके से, लेकिन हाँ एक आइडिया हम लोग ले सकते हैं। ये आइडिया भी हम लोग अपने खुद के दिमाग से नहीं ले सकते, मतलब ये तो आपका डेटा है, आप लोगों के डेटा की वजह से ये सब कुछ हम यहाँ पे कंक्लूड कर पा रहे हैं। अदरवाइज हमको थोड़ी भविष्यवाणी हुई है कि ये मेरिट आपकी रह सकती है। तो एक आइडिया है जनरल, और ये जो आइडिया है बेसिकली ये सही भी रहता है। और काफ़ी जो पीछे की आप कट ऑफ देखेंगे तो उसके अंदर जो जनरल पोल यहाँ पे किए गए थे या सर्वेज किए गए थे तो उसमें सही रिजल्ट आया था। तो आई होप कि ये रिजल्ट भी आपका कहीं ना कहीं सही यहाँ पे होगा। तो इतना था इस वीडियो के अंदर, थोड़ा बहुत आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये सारा चीज़ें यहाँ पर डाली गई थी। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे सर कट ऑफ की वीडियो वगैरह। और असिस्टेंट अकाउंटेंट की काफ़ी कम मेरिट जाएगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ द सीट्स काफ़ी हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी को जाना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और कोई क्वेरीज आपकी रहती तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप पे कॉल मत करिएगा प्लीज़, आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं, और जब भी टाइम लगेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।